नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री शिक्षा में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं प्रमुख संस्थान, प्रमुख पार्टी और साथ ही प्रमुख कंपनी और भी जो प्रमुख चीज़ें जिनकी स्थापना की गई है, तो उनके संस्थापक कौन रहे हैं दोस्तों, कब उनकी स्थापना की गई है। साथ ही दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट सहित हम इस वीडियो में आपको बताएंगे ताकि आने वाले सभी भी किसी भी एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित हो। दोस्तों, हम यहाँ पे जो कंटेंट मैंने सेलेक्ट किए हैं तो ऑलरेडी दोस्तों रेलवे की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों आने वाले ग्रुप डी की परीक्षा में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। रेलवे की परीक्षा में चाहे एएलपी की परीक्षा हो, साथ ही ग्रुप डी की परीक्षा और साथ ही आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में यहाँ ये प्रश्न जरूर एक बार यहाँ से पूछे गए थे। तो इन दोस्तों को मैंने यहाँ पे कवर किया है, इन्हीं इन्हीं क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है और उस पर बात कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, वीडियो को आप लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों जैसे बात करते हैं, हमारा पहला प्रश्न है आज का, गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन है। बात की जा रही है गदर पार्टी के सह संस्थापक की। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि सैन फ्रांसिस्को में, बता दें आपको, लाला हरदयाल के द्वारा स्थापना की गई थी, को फाउंडर थे इसके। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 में की गई थी। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे सरदार सोहन सिंह भंखाना थे, मतलब संस्थापक अध्यक्ष थे दोस्तों ये सरदार सोहन सिंह भंखाना थे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। इसका जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों ये था अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकना था। दोस्तों इसकी स्थापना होने के बाद उसकी पहली बैठक सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया में 1913 में आयोजित की गई थी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग, केशव चंद्र सेन और महादेव गोविंद रनाडे, इनके द्वारा 1867 में किया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, फेसबुक के संस्थापक कौन है। कई बार प्रश्न में दोस्तों देखा जा रहा है कि पूछा जाता है ये, फेसबुक के संस्थापक कौन है। जो लोग भी तैयारी करते हैं उनका सही उत्तर होगा मार्क जकरबर्ग। उनको पता होगा, मार्क जकरबर्ग ने 4 फरवरी 2004 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया अमेरिका में है। ठीक है, अब बात करें तो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसने की, सही उत्तर हो जाएगा बिल गेट्स ने। बिल गेट्स ने इसकी स्थापना की है। साथ ही गूगल की बात करें तो सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज ने इसकी स्थापना की है 1998 में। ठीक है, ट्विटर की बात करें तो जैक डोरसे, इवन विलियमसन और नोहा ग्लास बिज स्टोन, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, उन्होंने स्थापना की है। बात करें अल्फ़ाबेट की दोस्तों लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने इसकी स्थापना की है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू इसका फुल फॉर्म होता है। शॉर्टकट में पूछा जाता है डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। टिम बर्नर्स ली और रॉबर्ट किलियो ने इसकी स्थापना की है। ठीक है, वहीं बात करें व्हाट्सअप की, व्हाट्सअप में जेन कॉम एंड ब्रेन ऑक्टेन ने इसकी स्थापना की है। इंस्टाग्राम की बात करें तो केविन सेस्ट्रॉम एंड माइक कैरिगर ने इसकी स्थापना की है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं एप्पल के कंप्यूटर संस्थापक कौन है। एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक कौन है, तो स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनिक और रोनाल्ड वायने ने इसकी स्थापना की है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1976 में की गई थी। ठीक है, अब अगली बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट की। इसका मैंने पहले ही आपको बताया है, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना बिल गेट्स और पॉल एलन ने 1975 में इसकी स्थापना की है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों पीपुल्स प्लान का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था कि पीपुल्स प्लान का सूत्रपात दोस्तों किसके द्वारा किया गया था। ये इकोनॉमिक्स का सवाल है दोस्तों। एम एन रॉय ने 1945 में इसकी स्थापना की थी। एम एन रॉय नाम आप याद रखेंगे, एम एन रॉय ने इसकी स्थापना की है 1945 में। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट में आप देख लेते हैं। गांधीयन प्लान, जो गांधी प्लान है, इसकी स्थापना किसने की, सही तो है श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 1944 में इसकी स्थापना की है। गांधीयन प्लान यदि आपके एग्जाम में आता है तो आप श्रीमन नारायण अग्रवाल को टिक करेंगे। ठीक है, बात करें बॉम्बे प्लान की। बॉम्बे प्लान 1944 में, इसकी स्थापना सर पुरुषोत्तम दास टंडन, जे आर डी टाटा और जॉन मथाई और भी अन्य लोगों ने इसकी स्थापना की है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों बॉम्बे प्लान का, ये भारत की प्रमुख उद्योगपतियों ने भारत की औद्योगिक राज्य, भारत में उद्योग को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए 15 वर्षीय प्लान की एक योजना बनाई। तो उस ये योजना आपको सरकार को समक्ष पेश किया गया था। 15 वर्षीय योजना बनाई थी उद्योगपतियों ने औद्योगिकीकरण को और आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो उसी से संबंधित है ये। बात करें सर्वोदय प्लान की। सर्वोदय प्लान की जो स्थापना दोस्तों वो जयप्रकाश नारायण ने की थी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक, मतलब युवा बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन है, पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर दोस्तों हेनरी लुई देरोजियो एवं हेनरी लुई विवियन देरोजियो ने इसकी स्थापना की थी, युवा बंगाल आंदोलन की 1826 में इसकी स्थापना की। तो इसका जो दोस्तों ये आंदोलन था, ये हिंदू कॉलेज कलकत्ता, फोर्ट विलियम कॉलेज है, उसी प्रकार हिंदू कॉलेज कलकत्ता से उभरते हुए कट्टरपंथी बंगाली मुक्त विचारकों का एक समूह था ये। ठीक है, अगला प्रश्न है, सन माइक्रोसिस्टम के संस्थापक कौन है। सन माइक्रोसिस्टम के संस्थापक जो है दोस्तों स्कॉट मैकनेली और विनोद घोषला, बिल जॉय ने, इन तीनों ने मिलकर के दोस्तों 1982 में इसके स्थापना की सन माइक्रोसिस्टम। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है,
अब बात करें अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा वरिंद्र घोष, भूपेंद्र दत्त, इन दोनों ने मिलकर के अनुशीलन समिति की स्थापना की है। बता दें दोस्तों कि अनुशीलन समिति में 3 समितियाँ थी, समिति के अंदर 3 समितियाँ थी। तो पहले समिति में दोस्तों ये समिति थी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बंगाल में बनी, अंग्रेजी शासन जो थी उसके विरोध करते थे, साथ ही गुप्त क्रांतिकारी सशस्त्र संगठन था, शस्त्र उनके पास थे और साथ ही, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, जैसे इसमें कुल 3 समितियां थी, ठीक है। 1902 में पहली समिति प्रमोद मित्रा ने बनाई थी, ठीक है। दूसरी समिति जो गठित थी दोस्तों वो सरला देवी नामक महिला के हाथों में थी, और तीसरी समिति वरिंद्र घोष की, ठीक है। तो यदि बात करते ओवरऑल पूछता है कि अनुशीलन समिति के सदस्य अध्यक्ष कौन थे, तो वरिंद्र घोष, संस्थापक कौन थे, तो वरिंद्र घोष और उपेंद्र दत्त को आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे, तो सही उत्तर हो जाएगा राधाकांत दवे ने 1830 में इसकी स्थापना की थी, ठीक है। अब अगला प्रश्न दोस्तों, बहमनी वंश, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने, ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आरआरबी के एनटीपीसी पूछा गया था कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की है। सही उत्तर होता है हिस्ट्री का प्रश्न है ये। बात करें तो अलाउद्दीन बहमन शाह ने, इसका उपनाम गंगू हसन गंगू भी है, स्थापना की थी 3 अगस्त 1947 में महाराष्ट्र के पुणे में, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, बंगाल गजट समाचार पत्र के संपादक कौन थे, संस्थापक या संपादक कौन है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा तो वो जेम्स अगस्टम हिक्की ने 29 जनवरी 1780 में इसकी स्थापना की थी, ठीक है। ये दोस्तों ये साप्ताहिक पत्र था, कोलकाता से प्रकाशित किया जाता था, भारत में प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र था, ठीक है। तो बंगाल गजट दोस्तों अंग्रेजी भाषा का अखबार था, साथ ही भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप याद रखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन थे, दोस्तों पुलालेडेगा 1961 में इसकी स्थापना की थी, ठीक है। यह मिजोरम का एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है, मिजोरम राज्य का, साथ ही इसके वर्तमान में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पुजोरंग थांगमा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 1875 में इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा प्रश्न पूछा गया था कि 1875 में इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी, संयुक्त उत्तर शिशिर कुमार घोष। 1928 में इंडियन लीग के संस्थापक वीके कृष्ण मोहन थे, ठीक है। 1928 में इंडियन लीग की स्थापना जो की थी वीके कृष्ण मोहन ने की थी, और उसके पहले जो इंडियन लीग की स्थापना किसने, शिशिर कुमार घोष ने 1875 में की थी। लेकिन बात करें डेट सहित देता है कि 1928 में किसने स्थापना की, तो वीके कृष्ण मेनन थे, ठीक है। भारत में, और बात कर लेते हैं भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और बात करें कि होम रूल लीग की स्थापना वो दोस्तों एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये दोस्तों अलग अलग चीज़ें हैं। भारत में यदि बात करते हैं तो 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी, ठीक है। अब बात करते हैं विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी दोस्तों पाल वंश के राजा धर्मपाल ने स्थापना की थी विक्रम विश्वविद्यालय की, जो भागलपुर जिले में स्थित है, भागलपुर बिहार में, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। वहीं बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, तो कुमारगुप्त के शासनकाल में इसकी स्थापना की गई थी, तो कुमारगुप्त को इसकी स्थापना का श्रेय दिया जाता है। अब बात करें दोस्तों बार्क मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसकी स्थापना दोस्तों किसने की है, तो होमी जहांगीर भाभे ने की थी। इसका मुख्यालय ट्राम्बे मुंबई में है, और एटॉमिक परमाणु जो एटॉमिक एनर्जी है, परमाणु ऊर्जा के संबंध में यह कार्य करती है। 3 जनवरी 1954 में इसकी स्थापना हुई। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। अगला हमारा दोस्तों रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसी थी, हेनरी ड्यूरेंट ने इसकी स्थापना की दोस्तों, और इसी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है प्रत्येक साल, ठीक है। तो आप ये भी याद रखेंगे। अगला है डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, किसने की थी, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की दोस्तों, आप याद रखो, अब तो आप याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक ने 1920 में इसकी स्थापना की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना वर्ष 1923 में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने की थी। और जब बात करें डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, तो सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। और सिर्फ स्वराज पार्टी की बात करें दोस्तों तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में की थी, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। अगला है हमारा ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो ब्रह्म समाज में आप दोस्तों याद रखेंगे राजा राम मोहन राय ने 1928 में इसकी स्थापना की थी, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने स्थापना की थी इसकी। साथ ही राजा राम मोहन द्वारा और भी कुछ अन्य कार्य किए से ब्रह्मनिकल मैगजीन, मिरात उल अखबार, ये अखबार थी इनकी, उन्होंने मतलब कि बंगदूत जैसे समाचार पत्रों का संपादन भी किया था। और उसके बाद दोस्तों सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहायता से 1829 में कानून बनाकर किया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सती प्रथा का अंत करवाया था राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। साथ ही दोस्तों ये ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक है। तो आप याद रखें। काशीराम किस पार्टी के संस्थापक थे, ये प्रश्न पूछा गया था।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुजन समाजवादी पार्टी। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में कांसीराम नाम के व्यक्ति ने किया था, कांसीराम जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न 2019 में भारत रत्न विजेता जो एक ग्रामीण विकास संस्था के संस्थापक थे, एक प्रश्न पूछा गया था, तो उनका नाम था नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख जी के द्वारा दीनदयाल शोध संस्थान जो नानाजी के द्वारा स्थापित किया गया था। आप सभी को पता होगा 2019 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था, उनमें से नाम है भूपेन हजारिका का, असम राज्य से हैं, असम के संगीतकार हैं, होने के साथ साथ निर्माता, फिल्म निर्माता, संस्कृत एवं संगीत के जानकार थे। साथ ही प्रणब मुखर्जी। इन 3 लोगों को 2019 का भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, नानाजी देशमुख और साथ ही भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी को, इन 3 लोगों को दिया गया था। प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे, तो ये आप इनको याद कर सकते हैं। अब बात करें काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे, सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी और भगवान दास ने। गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया था, इसकी स्थापना असहयोग आंदोलन 1922 जो हुआ था 21 में, तो 1900 के समय हुई। 10 फरवरी 1921 को बाबू शिव प्रसाद गुप्ता द्वारा भदैनी वाराणसी में हुई थी, तो आप याद कर सकते हैं 1921 में इसकी स्थापना हुई थी, महात्मा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, वर्तमान में इस विश्वविद्यालय का नाम दोस्तों, वर्तमान में विश्वविद्यालय का नाम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, तो आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है सुलभ इंटरनेशनल सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना किसने की है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक के द्वारा। 1970 में इसकी स्थापना की गई है और स्वच्छता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह कार्य करता है, सुलभ इंटरनेशनल। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है सत्यशोधक समाज के संस्थापक, इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। 24 सितंबर 1873 में पुणे में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संस्थापक कौन है, ये भी आप याद रखेंगे, तो जॉन मैकर्टी हैं, ये भी प्रश्न पूछा गया था। जॉन मैकर्टी इसकी स्थापना की थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कांग्रेस की स्थापना किसने की है, कांग्रेस की स्थापना, तो सही उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर है एलन ऑक्टन होम, एओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे में 18 से 31 दिसंबर 1985 में किया गया था। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टन होम ने की थी, एओ ह्यूम ने। ठीक है, बाकी बात करें इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कांग्रेस का जो कई सारे अधिवेशन हुए हैं, प्रथम अधिवेशन की बात करें तो बेमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, और इसकी जो स्थापना हुई, जैसे मैंने आपको बताया कि 1985 में हुई थी। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना की गई थी। कई बार पूछ जाता है दोस्तों कि कांग्रेस की स्थापना कहाँ पे की गई थी, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला है हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसने की, सही तो हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में इसकी स्थापना की थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे दोस्त पढ़ते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 3 मई 1939 में उन्नाव शहर में किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे, 3 मई 1939 को याद रखेंगे और उन्नाव शहर में किया गया था। बात करें खालसा पंथ की, खालसा पंथ की स्थापना दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने 13 अप्रैल 1699 में की थी, तो आप ये डेट याद रखेंगे, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी 13 अप्रैल 1699 में। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्त दास वंश या गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, आप याद कर सकते हैं, याद होना चाहिए आपको। इसे दोस्तों मामलुक वंश भी कहते हैं। इसका जो कार्यकाल रहा है 1206 से लेकर के 1290 तक रहा है। इसमें दोस्तों कई वंश आए हैं, जैसे बात करें कई राज्यों ने मतलब कई शासकों ने शासन किया है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद। 1206 में रजिया सुल्तान, ठीक है, इल्तुतमिश रजिया सुल्तान, तो इस प्रकार से इन्होंने शासन किया है। 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन रहा है। उसके बाद दोस्तों अंतिम जो शासक रहा है वो मौजुद्दीन कैकबाद रहा है 1287 से 1290 तक। ठीक है, गुलाम वंश का। उसके बाद दोस्तों दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए हैं, जैसे गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी संस्थापक थे। तुगलक वंश मोहम्मद बिन तुगलक इसके संस्थापक थे, 1290 से 1320 तक खिलजी वंश। तुगलक वंश की बात करें 1320 से 1414 इसका कार्यकाल रहा है, आप याद करें, जरूरी प्रश्न में एग्जाम में पूछने को देखने को मिलता है। बात करें सैयद वंश की 1414, सैयद वंश की स्थापना खिजर खान ने की थी। ठीक है, उसके बाद 1414 से 51 तक। बात करें लोधी वंश की, लोधी वंश के भालाल लोधी ने की थी इसकी स्थापना 1451 से लेकर 1526 के बीच में। ठीक है, तो इसका कार्यकाल रहा है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की है, सही उत्तर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान ने। इसके संस्थापक का नाम आप याद रखेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। इसकी स्थापना दोस्तों 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से हुई थी। पहले जिसकी स्थापना हुई थी सर सैयद अहमद खान के द्वारा, तो उसका नाम था मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसका नाम था। ठीक है, लेकिन दोस्तों 1920 में इसका नाम बदल करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, सही उत्तर हो जाएगा रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इसकी स्थापना की, शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में। ठीक है,
अगला प्रश्न था एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, आप सभी को पता होगा विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना कोलकाता में की थी, द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, ठीक है। इसकी स्थापना 15 जनवरी 1784 में फोर्ट विलियम में हुई थी। फोर्ट विलियम में जो दोस्तों, फोर्ट विलियम में एक किला है और ये हुगली नदी के किनारे कोलकाता में स्थित है, ठीक है। ब्रिटिश शासन में बना हुआ एक किला है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा शेड्यूल्ड कास्टेस फेडरेशन SCF और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ILP की स्थापना किसने की है? तो ये आप फुल फॉर्म याद कर सकते हैं, SCF और ILP की। SCF फुल फॉर्म शेड्यूल्ड कास्टेस फेडरेशन और इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी, ठीक है। तो इसकी स्थापना BR अम्बेडकर ने 1942 में की थी। अनुसूचित जाति संगठन, ठीक है, अनुसूचित जनजाति संगठन था, और साथ ही स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, तो ये भी आप याद कर सकते हैं, इस दलित समुदायों के लिए था, ठीक है। दलित समुदायों के अधिकारों के लिए इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अब बात करें सत्याग्रह समाज की। सत्याग्रह सभा की स्थापना दोस्तों महात्मा गांधी ने की थी। इसकी स्थापना गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में 24 फरवरी 1919 में इसकी स्थापना की। विरोध के दौरान गांधी ने कहा था, ये कथन भी काफ़ी याद इंपॉर्टेंट रख सकते हैं दोस्तों, सेंटेंस जो गांधी जी ने कहा था 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में, यह मेरा दृढ़ विश्वास, गांधी जी ने कहा था कि यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम मुक्ति केवल संघर्ष के द्वारा ही प्राप्त करेंगे, ना कि अंग्रेजों द्वारा हमें प्रदान किए जा रहे सुधारों से। दोस्तों कई बार ये सेंटेंस लिख दिया जाता है कि सेंटेंस किसका है, ये वाक्य किसने कहा है, तो महात्मा गांधी ने कहा, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? सही उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में पुणे में की थी, सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया, ठीक है, इंडिया सोसाइटी। इसका उद्देश्य दोस्तों नौजवानों को, भारतीय नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना, सार्वजनिक जीवन में किस प्रकार से अपना योगदान दें उसके लिए प्रशिक्षित करने का उद्देश्य था, ठीक है। अब अगला प्रश्न हमारा बात कर लेते हैं, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा मुगल सम्राट अकबर ने 1582 में फतेहपुर सीकरी में इसकी स्थापना की थी, दीन ए इलाही, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, हिमाचल प्रदेश की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यशवंत सिंह परमार। यशवंत सिंह परमार ने हिमाचल प्रदेश की स्थापना की थी, हिमाचल प्रदेश राज्य की। हिमाचल प्रदेश का नाम जो है दोस्तों आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा ने रखा था, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश नाम दिवाकर दत्त शर्मा ने रखा था, और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हुई थी। पहले यूनियन टेरिटरी था, 1 नवंबर 1956 में केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 25 जनवरी 1971 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट फैक्ट आप यहाँ से याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, नटल इंडियन कांग्रेस NIC की स्थापना किसने की है? सही उत्तर दोस्तों महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी 1894 में इसकी स्थापना की, नटल इंडियन कांग्रेस, ठीक है। गांधी इनके मानद सचिव थे, और अब्दुल्ला हाजी एडम जो झावेरी थे ये इनके अध्यक्ष चुने गए थे। इनका उद्देश्य है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ भेदभाव से लड़ना, इसका प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। नटाल इंडियन कांग्रेस, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? सही उत्तर हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 6 अक्टूबर 1839 में इसकी स्थापना की थी। इसका जो विलय है दोस्तों 1859 में इसका विलय ब्रह्म समाज में कर दिया गया, तो ये आप याद रखेंगे। नेशनल रिसर्च फॉर बनाना, केला के लिए जो राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ICR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, सही उत्तर है। और इसकी स्थापना दोस्तों 21 अगस्त 1933 को 1993 को तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में किया गया था। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हमने आपको बताया, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो हाल ही में रेलवे एग्जाम में पूछे गए, तो आप इनको देख सकते हैं। यहाँ से डेफिनेटली दोस्तों आने वाले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।